औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। हेलो, हेलो। सर जी, तो हमारा जो जी, प्रोजेक्ट है फॉर्मल मेथड का, जो कि हम 3 बंदों ने सबमिट किया, दानिश रहमान, वकास अहमद और उसामा जावेद। जो हमारा मेन टॉपिक है, प्रोजेक्ट टाइटल है, वो है फाइल ऑपरेशन का, जो इंडिविजुअल फाइल्स और फाइल सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है उनका। जो हमारे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है, वो है कि इन मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम, मैनेजिंग फाइल्स एफिशिएंटली एंड परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशन ऑन देम इज़ क्रूशियल। कि मॉडर्न कंप्यूटर में हमें एक फ़ाइल को मैनेज करना और उसके जो वेरियस फंक्शन होते हैं, उनको बहुत मुश्किल हो गए। तो उसके स्कीमे को हम लोग एक फ़ाइल के ज़रिए प्रेज़ेंट कर सकते हैं, जो कि एक ईज़ी तरीका है। और द ऑपरेशन आर कैटेगराइज़्ड इंटू 2 ग्रुप्स, कि हम लोग ऑपरेशन को 2 ग्रुप में करते हैं, ठीक है ना? एक वो होता है कि जो अफ़ेक्ट करता है डेटा को सिंगल फ़ाइल से, और दूसरा होल सिस्टम को अफ़ेक्ट करता है। द 4 फ़ाइल लेवल ऑपरेशंस एक्सप्लोर्ड हियर आर रीड, राइट एंड ऐड और डिलीट, कि जो इसके 4 ऑपरेशंस हैं, उसमें आ जाते हैं कि रीड, राइट, ऐड और डिलीट। ऐड और डिलीट में ये होता है कि हम लोग उसमें कोई फंक्शन ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट में हम डिलीट भी कर सकते हैं। और राइट में हम लोग किसी चीज़ को एडिट करना हो या किसी चीज़ को ऐड करना हो, मना किसी फंक्शन को ऐड करना हो, उसको मना राइट करना हो, उसको रीराइट करते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से। By understanding these operations and their implications, users are effectively interact with files and optimize their फाइल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, कि हम ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजर्स के हवाले से और फाइल्स को ऑप्टिमाइज करेंगे उनकी जो है फाइल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के रिलेटेड। तो इसमें जो हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें पहले आ जाती है फाइल लेवल ऑपरेशन, जिसमें रीड ऑपरेशन आ जाते हैं, राइट ऑपरेशन आ जाता है, ऐड ऑपरेशन और डिलीट ऑपरेशन। जो रीड ऑपरेशन में आता है कि रीड ऑपरेशन इज अ फंडामेंटल फाइल लेवल ऑपरेशन दैट रिट्राइव्स डाटा फ्रॉम अ फाइल। तो रीड ऑपरेशन जो होता है, उससे हम लोग डाटा की रिकवरी करते हैं। It allows users or program to access and extract information stored with the file. ये हमें information extract करने में help करता है एक फाइल से। The read operation ensures that the requested data is transferred from the storage medium into the computer memory. जो इसका डाटा है वो ट्रांसफर होता है एक मीडियम के थ्रू, जो स्टोरेज है उसकी मेमोरी से डिस्प्ले तक। By providing efficient mechanism for reading data, file system enables seamless access to file content. और एक एफिशिएंट मैकेनिज्म बताता है एक डाटा को रीड करने के लिए, फाइल सिस्टम को इनेबल करने के लिए और फाइल कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने के लिए। राइट ऑपरेशन क्या है? राइट ऑपरेशन में फैसिलिटेट्स करता है प्रोसेस को मॉडिफाई करने के लिए, अपडेट करने के लिए कॉन्टैक्ट को, किसी फाइल को हमें कोई चीज़ अपडेट करनी है, उसमें ऐड करना हो, तो मना रीराइट करना हो, तो उस हिसाब से अपडेट करने के लिहाज से तो राइट ऑप्शन यूज़ होता है। जो यूज़र की हेल्प करता है ओवरराइट के लिए डाटा को, और उसको न्यू डाटा को एक्सपेंड करने के लिए। और राइटिंग टू अ फाइल इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग और इंसर्टिंग डाटा। अच्छा, राइटिंग फाइल में हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं और फाइल में डाटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं। उसमें फाइल स्ट्रक्चर की लोकेशन भी आ सकती है, उसमें मैनेज लोकेशन भी आ सकती है। और तीसरा आता है ऐड ऑपरेशन का। ऐड ऑपरेशन में हम इंसर्ट करते हैं न्यू डाटा को फाइल में, मतलब ऐड करते हैं, किसी चीज़ को ऐड करना है तो लफ्ज़ से हमें समझ आ रही है ऐड ऑपरेशन में किसी चीज़ फाइल को ऐड करेंगे, किसी डाटा को ऐड करेंगे किसी फाइल में। और this operation is particularly useful when working with file that serve as collection or logs। माना ये हमें हेल्प करती है जब लॉग वगैरह हम यूज करते हैं किसी स्कीमे के अंदर, तो उस हिसाब से। और फाइल सिस्टम इंश्योर्स करती है प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ एड ऑपरेशंस, इंक्लूडिंग मैनेजिंग फाइल साइज, एलोकेटिंग स्टोरेज स्पेस एंड अपडेटिंग मेटा डेटा। फाइल सिस्टम इंश्योर करती है प्रॉपर हैंडलिंग को, जिसमें ऐड ऑपरेशन आ जाता है, उसकी फाइल साइज आ जाती है, एलोकेटिंग स्टोरेज आ जाती है और अपडेट मेटा डेटा आ जाता है। उसके बाद आता है डिलीट ऑपरेशन। डिलीट ऑपरेशन एक वर्स मतलब वाज़ेह तौर पे लफ्ज़ है कि डिलीट करना किसी फाइल के किसी स्पेसिफिक डाटा को एक फाइल से डिलीट करना। उसके बाद आता है फाइल सिस्टम का लेवल ऑपरेशन। उसके अंदर लेवल ऑपरेशन में हमारे पास 4 आते हैं, क्रिएट ऑपरेशन, रीनेम ऑपरेशन, मूव ऑपरेशन और कॉपी और प्रोसेस मैनेजमेंट और कंक्लूजन और चैलेंजेस। मेन जो है वो 4 है हमारे पास, जिसमें क्रिएट ऑपरेशन आ जाता है, जिसमें हम लोग एक फाइल सिस्टम में एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। उसी फाइल के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करना, एक यूनिक आइडेंटिफायर के थ्रू एक जिसको एक न्यू स्पेस देना एक फाइल के अंदर। और द क्रिएट ऑपरेशन इज अ वाइटल स्टेप इन फाइल सिस्टम मैनेजमेंट एज इट लेज द फाउंडेशन ऑफ सब्सिक्वेंट फाइल लेवल ऑपरेशन।
कि एक ये हमारा एक वाइटल स्टेप है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का, जो एक फाउंडेशन पे फाइल लेवल ऑपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। उसके बाद आता है रीनेम ऑपरेशन। रीनेम ऑपरेशन में हम यह होता है कि हम किसी भी फाइल का नेम चेंज करते हैं या ऑपरेशन का नाम चेंज कर सकते हैं। ऑपरेशन की उसमें रीनेम को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आ जाता है द ऑपरेशन इज़ वैल्यूएबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड इम्प्रूविंग द रीडेबिलिटी। तो ये जो वाज़ेह तौर पे रीनेम फंक्शन यूज़ होता है, ये रीडेबिलिटी में इम्प्रूव करने के लिए होता है। इससे ये होता है कि हम रीनेम फाइल कर सकते हैं, जिससे हम एक मीनिंगफुल और उसको नया नेम दे सकते हैं और ईज़ियर, ताकि हम लोग उसको ईज़ी टू वेरीफाई कर सकें। उसके बाद आ जाता है मूव ऑपरेशन। मूव ऑपरेशन अलाउ करता है एक रिलोकेट फाइल करने के लिए, कि एक फाइल को लोकेशन चेंज करनी है, उसकी डायरेक्टरी चेंज करनी है, उसके पाथ चेंज करने है, ये मूव ऑपरेशन उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है कॉपी ऑपरेशन। द कॉपी ऑपरेशन जो यूज़ होता है वो एक कॉपी करके एक और जगह फाइल को पेस्ट करना, डुप्लीकेट उसकी फाइल कॉपी बनाना, ताकि उसकी स्टोरेज में भी इंक्रीज़ करता तो है, लेकिन ये उसकी फाइल को एक सेव रखता है अपने पास। उसके बाद है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेशन कंट्रोल एक्सेस राइट टू फाइल्स एंड डायरेक्टरीज विद इन द फाइल सिस्टम। जो प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेशन है वो फाइल्स को कंट्रोल रखता है अपने हाथ डायरेक्टरीज में, और फाइल सिस्टम के अंदर अपनी प्रोसेस को सब हैंडल रखता है। और जिसमें इस ऑपरेशन में आ जाता है रीड, राइट और एग्जीक्यूट परमिशन आ गए, और ज़्यादातर जो परमिशन होती है वो डाटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी और कॉम्प्लीमेंट्स की होती है। तो इसका जो कंक्लूजन है, इसका कंक्लूजन ये है कि अंडरस्टैंडिंग द वेरियस फाइल ऑपरेशन एट द बोथ फाइल एंड फाइल सिस्टम लेवल इट्स क्रूशियल, कि ये जो है वेरियस लेवल पे हमारे पास फाइल और फाइल सिस्टम लेवल ना बहुत मुश्किल होता है समझने के लिए। तो ये हेल्प करता है कि हम लोगों को इसमें समझ आ जाए, तो इसमें रीड राइट ऑपरेशन है, डिलीट ऑपरेशन है, जो हमें ईज़ी तौर पे समझ आ जाते हैं। फाइल को रिट्राइव कर देते हैं जिसके डाटा को, जिसमें हम नाम चेंज कर सकते हैं, मूव, कॉपी, परमिशन दे सकते हैं उसकी। तो इसमें जो हमें चैलेंजेज़ आते हैं, जो हमें इसको चेंजेज़ करते हुए उसमें चैलेंजेज़ में आ जाता है कि डाटा इंटीग्रिटी, यूज़र फंक्शनैलिटीज़, यूज़र एंड टास्क मैनेजमेंट, टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, सिस्टम स्केलेबिलिटी। जो टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस है उसमें हमें ये आ जाता है कि कुछ भी क्वालिटी में फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि हम लोग इसको डाटा को एक्सपेंड करते हैं उस हिसाब से, और सिस्टम की स्केलेबिलिटी में भी फ़र्क आ जाता है, डाटा भी इंक्रीज़ होता है। तो इसके बाद मैं दानिश रहमान को देता हूँ कि वो प्रेज़ेंट करें। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ दानिश रहमान। सर मैं अपना प्रोजेक्ट आगे प्रोसीड करता हूँ। तो मेरा जो वर्क है वो ऑपरेशन अपन फाइल। सर जो फाइल हमारे पास है उसमें जो हमने स्कीमा के थ्रू जो ऑपरेशन किया है सर, वो मैं डिस्कस करूँगा। सर एक हमारे पास है फाइल सर, जिसका हमारे पास एक एलिमेंट है की और दूसरा है डेटा, और दूसरा हमारे पास है फाइल इनिट। सर इसमें हमारे पास फाइल है और इसमें जो कंटेंट है, एलिमेंट है सर, वो एम्प्टी है। और दूसरा ऑपरेशन अपॉन द फाइल सर, फाइल इसमें अब हम चेंजिंग करते हैं, फाइल डेल्टा फाइल इसमें अब जो हम चेंजिंग करते हैं सर, वो फाइल के बराबर होगा फाइल, और वो फाइल डैश। और इसके बाद हम दूसरा जो स्कीमा डिस्कस करते हैं सर, वो है रीड। सर इसमें हमारे पास जो फाइल है उसमें चेंजिंग आता है। इसमें हमारे पास एक एलिमेंट है, एक वेरिएबल है के क्वेश्चन मार्क डेटा। इसका मतलब ये है कि हम इसमें एक वैल्यू एंटर करेंगे। जो एलिमेंट है सर वो डेटा के बराबर हमने लिए। सर इसमें जो के क्वेश्चन मार्क है सर, वो डेटा डोमेन कंटेंट के बराबर इसके जो सर बिलोंग करता है, वो डेटा डोमेन कंटेंट से बिलोंग करता है। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको प्रिंट करते हैं। जो डेटा हमने लिया सर, वो एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है सर, ये हम इसमें अभी प्रिंट करते हैं। सर दूसरा हमारे पास जो फाइल है सर, वो राइट है। इसमें हमारे पास एक हम के की है सर, वो लेंगे और उसको हम फिर प्रिंट करते हैं। जो की है वो डोमेन कंटेंट के बराबर है, फिर कंटेंट डैश हमारे पास जो हमने इसमें डेटा एंटर किया है सर, वो कंटेंट डैश के बराबर है, वो इक्वल टू हम कंटेंट के बराबर ले लेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो ऐड। इसमें जो हम ऑपरेशन करते हैं उसमें कुछ ऐड करेंगे। डेल्टा फाइल, इसका मतलब ये है कि अब फाइल में जो चेंज आता है सर, वो इसमें हम एक डेटा एंटर करेंगे जो की के बराबर होगा, और वही डेटा को हम फिर प्रिंट करते हैं। एक है इसका जो
के वैल्यू है सर वो डोमेन कंटेंट के बराबर इससे ताल्लुक बिलोंग नहीं करेगा। इसके बाद कंटेंट डैश जो हमारे पास आ गया सर वो हम इक्वल टू कंटेंट के बराबर लेंगे। मतलब ये है कि जो पहले कंटेंट था अभी इस कंटेंट में चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डिलीट ऑपरेशन। डिलीट ऑपरेशन में हम डेल्टा फाइल हमारे पास जो फाइल था उसमें चेंज आ जाएगा। इसमें एक हम वैल्यू एंटर करेंगे सर वो वैल्यू की के बराबर होगा और वो जो वैल्यू है कि वो डोमेन कंटेंट के बराबर उसकी जो क्लास है उससे ताल्लुक नहीं रखेगा। सर जो हमारे पास अभी जो न्यू कंटेंट डैश आ गया सर वो हम लेंगे जो दूसरा के वैल्यू है सर उसके बराबर होगा कंटेंट। A more complete description now I am going work which is not present in project। अब इसमें हम एक ऐसा काम करेंगे जो प्रोजेक्ट में नहीं होगा तो हमें कोई रिपोर्ट मतलब आउटपुट देगा एन एरर फॉर्म में हमें कोई एरर देगा। इसमें हमने जो फाइल है और उसमें हमने एक की एंटर किया और उसको हमने जब प्रिंट कर दिया तो उसने हमें एक रिपोर्ट का ऑप्शन शो कर दिया। और दूसरा एन एरर में अराइज बिकॉज द स्पेसिफाइड की इज नॉट इन यूज। अब हमारे पास एक ऐसा एरर जब आएगा कि ये की जो है वो नॉट इन यूज के फॉर्म में हमें एरर देगा सर। इसलिए हमने एक की एरर वेरिएबल लिया है। तो इसके बाद हम एक डेटा एंटर करेंगे जो डोमेन कंटेंट है सर उससे ताल्लुक नहीं रखेगा। जब ताल्लुक हम उसको प्रिंट करेंगे तो हमें मैसेज होगा कि इज़ नॉट इन यूज़। दूसरा हमारे पास एक है उसमें जिसमें हमें ये जो हम एक्स्ट्रा की दूसरा की एंटर करेंगे तो हमें एक मैसेज होगा की इन यूज़। मतलब ये ऑलरेडी यूज़ में है आप इसको दोबारा एंटर नहीं कर सकते। की एरर ये हमारे पास एक वेरिएबल है जो हमने डाटा इसमें एंटर किया वो डोमेन कंटेंट से ताल्लुक नहीं रखेगा। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें मैसेज देगा की इन यूज़। जो की है सर वो ऑलरेडी यूज़ में है। और दूसरा हमारे पास एक और क्लास है जिसमें सक्सेस क्लास है। मतलब इसमें जब हम कोई चीज़ प्रिंट करेंगे जो रिपोर्ट जो डेटा हमने दिए है तो हमें ओके का मैसेज शो करेगा। मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक डेटा लिया है जो पहले से वो हमने प्रिंट कर दिया वो जो रिपोर्ट हमारे पास आ गया तो इधर उसने शो कर दिया क्या कि इज़ मतलब ओके जो हमने डेटा सेंड कर दिया है। ये हमारे पास इसका जो आपस में रिलेशनशिप है सर वो हम देखेंगे रीड इक्वल टू रीड जो कि रीड एंड सक्सेस के बराबर जो रीड से मल्टीप्लाई होगा और इनका की नॉट इन यूज़ के साथ और का ताल्लुक होगा। और एक इस तरह राइट है सर वो बराबर होगा राइट एंड सक्सेस। इसका जो की नॉट इन यूज़ है इसके साथ और का रिलेशनशिप होगा। और ऐड है ऐड इक्वल टू ऐड ज़ीरो एंड सक्सेस आपस में इनका एंड का रिलेशनशिप होगा और ये बहुत इन बोथ का रिलेशनशिप विद की एंड यूज़ इसके साथ और का रिलेशनशिप होगा। इस तरह डिलीट इक्वल टू राइट डिलीट एंड सक्सेस इसका आपस में सर एंड का रिलेशनशिप है और की नॉट इन यूज इसके साथ और का रिलेशनशिप है। और आगे जो प्रोजेक्ट है सर वो नेक्स्ट टीममेट उसामा प्रोसीड करेगा। उसामा अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करें। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum, sir. My name is Usama Javed and my SAP ID is 23667. Today's my topic of presentation is a file system. A file system contains a number of index using a set of names. In this specification, we will regard the set of name as a basic type. इसमें हमने नीचे जो है स्कीमा में गिवन किया हुआ है। कोई भी हमारे पास सिस्टम है उसका जो है हम फाइल जो भी क्रिएट करेंगे उसकी जो हम अपने तरह से कोई अगर फाइल नेम रखेंगे तो वो बिल्कुल जो है मतलब करेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर तो वो फाइल नीचे ये भी गिवन है फाइल इज आल्सो रिकॉर्डेड इन फाइल इट इज इनफ टू इंसिस्ट दैट फाइल। अगर तो वो फाइल पहले उस नाम से सेव है तो जो है वो फाइल दोबारा जो है सेव नहीं होगी उस नाम से। उसका जो है हमें नेम जो है चेंज करना पड़ेगा। से नीचे स्लाइड में सर स्लाइड नेक्स्ट करना यार।
सेकंड लास्ट स्लाइड करना, द ऑपरेशन ओपन एंड क्लोज डू नॉट चेंज द नेम। कोई भी ऑपरेशन कोई भी फाइल हम बनाएंगे उसका जो है नेम हम चेंज नहीं कर सकेंगे। neither do they add or remove फाइल फ्रॉम द सिस्टम, ना ही उसमें ऐड कर सकेंगे और ना ही उसमें जो है रिमूव कर सकेंगे। ये नीचे फाइल एक्सेस एक हमने स्कीमा नेम गिवन है, सिस्टम एक बनाया, उसका जो है नेम दिया है, फिर नीचे नेम में जो है उसको फाइल को हमने ओपन किया और फाइल इक्वल टू फाइल किया। The schema describes an operation upon the file system in which the indexing function file is left unchanged। ये नीचे हमने एक स्कीमा ओपन का फाइल दिया है, इसमें हम फाइल एक्सेस करेंगे, फिर उसका जो है जो हमने ऊपर जो स्कीमा ओपन जो दिया है उसका नेम लिखेंगे फाइल का, फिर ओपन इक्वल टू इसको उसके साथ ओपन कर देंगे। दिस ऑपरेशन इज स्ट्रिक्टली पार्शियल एंड ओपन ऑपरेशन विल फेल इफ द नेम सप्लाइड डिनोट्स अ फाइल दैट इज ऑलरेडी ओपन। क्लोज का जो हमने यहाँ पे स्कीमा ये नीचे फाइल एक्सेस नेम होगा इसका, उस फाइल को हम इजीली एन अगर हम फाइल को किसी भी नाम से जो सेव करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी नेम है वो नीचे जो है उस नेम से फाइल सेव हो जाएगी। फिर आगे आ जाता है फाइल मैनेज सिस्टम। फाइल कोई भी हम नेम देंगे वो इजीली जो है ना मैनेज हो जाएंगी, इजीली वो ओपन इक्वल टू ओपन मतलब ओपन हो जाएगी। अ सक्सेसफुल क्रिएट ऑपरेशन एज अ न्यू नेम, कोई भी हम सक्सेसफुल क्रिएट ऑप्शन जो है करते हैं उसका नेम हम जो है इजीली चेंज कर सकते हैं। इसमें जो कोई भी क्रिएट एडिंग रिमूविंग करनी हो वो हम इजीली कर लेंगे। अ सक्सेसफुल डिस्ट्रॉय ऑपरेशन मूव्स अ नेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डोमेन को रिस्ट्रिक्टिंग द फाइल। किसी भी ऑपरेशन का नेम रिमूव कर देंगे तो वो जो है फाइल खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो नेम पहले होगा इसमें तो वो जो है इसका हमें नेम रखना होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी इसका नेम चेंज करेंगे तो फाइल वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ पे स्कीमा में नीचे गिवन है डिस्ट्रॉय फाइल नेम एंड नॉट बिलोंग टू फाइल, फाइल जो है फिर वो ओपन नहीं होगी। थैंक यू सर।